ये हमारे पास एक मकनातीस है, हॉर्स शू मैग्नेट। और इसको जब हम एक धात के करीब लाते हैं, जैसे कि ये सिक्का है, तो ये उसके साथ चिपक जाता है। अब हम एक तजुर्बा करते हैं जिसमें देखते हैं कि अगर इसके साथ, इस मैग्नेट के साथ पहले से कोई धात चिपका दी जाए तो इस धात के अंदर से क्या इसकी मैग्नेटिक फील्ड की कुव्वत काम करेगी। ये हम देख सकते हैं कि नहीं करेगी। वही सिक्का जो पहले इस मैग्नेट के साथ बआसानी चिपक रहा था, अगर पहले से एक धात यहाँ इस मैग्नेट के साथ चिपका दी जाए तो इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड उस सिक्के को अपनी तरफ नहीं खींच रही थी। ये हम देख सकते हैं कि हमने लोहे का चूरा यहाँ पर बिछाया, यहाँ पर गिराया, और जहाँ ये धात पहले से मौजूद है वहाँ ये लोहे का चूरा इस मैग्नेट की तरफ नहीं खींच रहा, उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही वो धात हट रही है तो हम देख सकते हैं कि ये लोहे का चूरा बड़ी तेज़ी से इस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। और चूरा डाल के देखते हैं, ये देखिए अगेन उस मकनातीस के साथ तो चूरा बड़ी जल्दी और बड़ी तेज़ी से कनेक्ट होता है, अट्रैक्ट होता है उसकी जानिब। लेकिन जब वो धात बीच में आ जाती है तो उस धात वाली साइड पे, उस धात वाली सम्प में इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर हो जाती है। जैसे ही हम उस धात को हटाते हैं तो फौरन जो आसपास लोहे का चूरा मौजूद है वो तेज़ी से इस मैग्नेट की तरफ खींचता है, अट्रैक्ट होता है, आप देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो धात बीच में आती है, अगर हम ऊपर से भी गिराएं तो हम देख सकते हैं कि इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर हो जाती है। वो इस धात के बीच में से मैग्नेटिक लाइंस इस मैग्नेटिक फील्ड की पास नहीं हो सकती।